अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम इस्तिस्ना की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और इस्तिस्ना की किताब पुराने अहदनामे की 5वीं किताब है और आज हम 30वें और 31वें बाब का मुतालिया करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने नाफरमानी और फर्मा बरदारी के नताइज के मुतल्लिक बात की थी। नीज नाफरमानी कैसे इंसान के दिल में हो गई, क्योंकि वो गुनाह में पैदा हुआ है, क्योंकि वह जानता था कि तू बिल्कुल बेवफा है और रहम ही से खताकार कहलाता है। लेकिन मसीह आया और लानत को सलीब पर उठाया, और लानत को सलीब पर उठाने के बाद अब हमें बरकत हासिल है। खुदा ने हमारे लिए बरकत तैयार की और इसे मसीह से मुंसलिक किया। आज के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एहसाम को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई, खुदा आपको बरकत दे। शुक्रिया। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसाम, 30वां और 31वां बाब किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है? बाब 30 का मरकजी मजमून भी वही है जो बाब 29 की आखिरी आयत में दर्ज किया गया है। लिखा है, गैब का मालिक तो खुदावन हमारा खुदा ही है, पर जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए हैं। मतलब कि खुदा के दिल में ये आम असूल है कि फर्मा बरदारी बरकत लाती है और नाफरमानी भी नताइज लाती है। ये उस तरह और इस तरह के हैं, इस लिहाज से हम दोस्त की हैं, कोई और जगह नहीं, क्योंकि हम नाफरमानी के फर्जंद हैं। और यहाँ वो कहता है कि खुदा के दिल में फजल है और उसके मकासद हैं। बिल्कुल, और उसके पास हल है। और इसके बाद वो हमें जिंदगी और मौत के दरमियान चुनाव देता है और वो हमें कहता है, जिंदगी का इंतखाब करो और जिंदा रहो। बाब 31 यशवा की बात करता है जो मूसा का जानशीन बनता है। उसने एक से ज्यादा मर्तबा तौरेत की अहमियत की बात की, चाहे वो उससे पढ़ना हो या फिर उससे कैसे रखना है। लेकिन कुछ और भी है जब खुदा लोगों की मुसलसल बगावत के बारे में बात करता है और ये कहता है कि इंसान आखिर तक एक जैसा ही रहेगा और मूसा की मौत के बाद उन लोगों के साथ क्या होगा। खुदावंद मूसा को बता रहा है कि तेरे मरने के बाद ये लोग फिर से सरकशी करते रहेंगे। शुक्रिया। अब मैं चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। 30वें बाब की पहली आयत से, बरकत और लानत जिनको मैंने आज तेरे सामने रखा है तुझ पर आए और तू उन कौमों के बीच जिनमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको हंका कर पहुंचा दिया हो उनको याद करे, और तू और तेरी औलाद दोनों खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरें और उसकी बात इन सब अहकाम के मुताबिक जो मैं आज तुझको देता हूँ अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से माने, तो खुदावंद तेरा खुदा तेरी असीरी को पलटकर तुझ पर रहम करेगा और फिर कर तुझको सब कौमों में से जिनमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको परागंदा किया हो जमा करेगा। अगर तेरे आवारा गर्द दुनिया के इंतहाई हिस्सों में भी हों तो वहां से भी खुदावंद तेरा खुदा तुझको जमा करके ले आएगा, और खुदावंद तेरा खुदा उसी मुल्क में तुझको लाएगा जिस पर तेरे बाप दादा ने कब्जा किया था, और तू उसको अपने कब्जे में लाएगा। फिर वो तुझसे भलाई करेगा और तेरे बाप दादा से ज्यादा तुझको बढ़ाएगा, और खुदावंद तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा, ताकि तू अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। और खुदावंद तेरा खुदा ये सब लानतें तेरे दुश्मनों और कीना रखने वालों पर जिन्होंने तुझको सताया नाजिल करेगा, और तू लौटेगा और खुदावंद की बात सुनेगा और उसके सब हुक्मों पर जो मैं आज तुझको देता हूँ अमल करेगा। और खुदावंद तेरा खुदा तुझको तेरे कारोबार और आस औलाद और चौपायों के बच्चों और ज़मीन की पैदावार के लिहाज से तेरी भलाई की खातिर तुझको बरूमंद करेगा, क्योंकि खुदावंद तेरी ही भलाई की खातिर फिर तुझसे खुश होगा जैसे वो तेरे बाप दादा से खुश था, बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा की बात को सुनकर उसके अहकाम और आइन को माने जो शरीयत की इस किताब में लिखे हैं, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरे। कैसे खूबसूरत वादे हैं। सही। इन तमाम का खुलासा ये है कि अगर वो अपनी नाफरमानी और खुदावंद से दूर जाने के बाद तौबा करते हैं तो वो उन्हें वापस लाएगा। तारीख बयान करती है कि वो अपनी नाफरमानी के बायस असीरी में गए। मुझे बताइए कि खुदावंद ने उनके साथ क्या किया। बाइबल कहती है कि वो सलीब के बाद अब भी बिखरे हुए हैं। मुस्तकबिल में खुदावंद उनके साथ क्या करेगा? दर हकीकत खुदा उनसे वैसा ही सलूक करता है जैसा वो तमाम बनीनो इंसान से करता है। लेकिन जब इंसान से कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो खुदा का रद्द अमल क्या होता है वो यही बताता है। वो कहता है जब यही सब बातें यानी बरकत और
लानत तो इसका क्या मतलब है? मतलब कि तुमने देखा और तजर्बा किया। ऐसे दिन है जब तुमने फरमाबरदारी की और भलाई को देखा और तुमने उससे हासिल किया। दूसरी तरफ ऐसे दिन हैं तुमने नाफरमानी की और देखा क्या नताइज मिले। और तुमने ये तजर्बा किया है कि खुदावंद अपने कलाम में सच्चा है। तुम्हें एक और बात मालूम होनी चाहिए, जिस दिन तू तौबा करेगा और तू उन कौमों के बीच जिनमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको हां कर पहुंचा दिया हो, उनको याद करे जब तू असीरी में और दूर था, और तू और तेरी औलाद खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरें और उसकी बातें और इन सब अहकामों के मुताबिक जो मैं आज तुझको देता हूं माने। तुम देखोगे कि क्या पाओगे। खुदावंद तेरा खुदा तेरी असीरी को पलट कर तुझ पर रहम करेगा, चाहे तो दुनिया के दूसरीन मुकाम पे हो। जी हाँ, नाफरमानी के बायस तुम्हें दुनिया के आखिरी मुकाम पर पहुंचा दिया गया, लेकिन खुदा फजल करके वापस लाता है। और ये खुदा का फजल है जो हम सबको पेश किया गया। खुदा का फजल बेहद है, यहां तक कि हमारी नाफरमानी की वजह से इसकी उम्मीद भी नहीं होती, तो भी परेशानी की बात नहीं, फजल मौजूद है। और खुदाम तेरा खुदा तुझे उसी मुल्क में लाएगा जिस पर तेरे बाप दादा ने कब्जा किया था, और तू उसको अपने कब्जे में लेगा, और वो तुझसे भलाई करेगा और तेरे बाप दादा से ज्यादा तुझको बढ़ाएगा। मेरा मतलब खुदा के दिल को देखो, जो कुछ उसने तेरे बाप दादा से किया उससे बढ़कर तुझसे करेगा। छठी आयत में एक चीज है, ये फजल के कानून के बारे में है। खुदावंद तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। और लफ्ज सुनना और मोहब्बत रखना बहुत बार दोहराए गए हैं। ये मैं कैसे कर सकता हूं? खुदावंद किसी भलाई के काम की अलामत दिखाना चाहता है और वो दिल पर काम करता है। क्या आपका मतलब तौबा है? मेरा मतलब तौबा करना और दिल में खुदावंद की ख्वाहिशात को रखना जो मैं इस तौबा की हकीकत के तरफ ले बारे में जाती बात है। करूंगा कि ये लोग अब दुनिया के चारों कोनों में बिखरे हुए हैं और वो अपने मुल्क में सही। नहीं हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है। लेकिन मुस्तकबिल में ये लोग बहाल होंगे। लेकिन सही। मुस्तकबिल में ये लोग किस बुनियाद पर बहाल होंगे? फजल की बुनियाद पर, और खुदा उन्हें नहीं छोड़ेगा। सही। उन लोगों के लिए खुदा का सब्र खत्म नहीं होगा, वो मुसलसल बगावत लेकिन करेंगे। कफारे के दिन उनसे आंसुओं के साथ तौबा करने को नहीं कहा जाएगा। तौबा बस वो की अपने जरूरत गुनाहों से होगी। तौबा करेंगे। इस मरहले पर तौबा एक ही इलाही काम की वजह से होगी। यही दिल का खतना है। दिल का खतना करना। सही। इलाही काम दिल का खतना करता है, और ये मुनासिब तौबा लाएगा और दिल में मुनासिब तरीके से मुनासिब ख्वाहिशात को लाएगा, और उनकी तारीख नाकामियों और जवाल से भरी हुई होगी, लेकिन आखिर में फतह देगा, क्योंकि वो उनके दिलों में काम करेगा। और खुदावंद तेरा खुदा तेरे दिल का खतना करेगा ताकि तू मोहब्बत रखे। और लिखा है तू लौटेगा और खुदावंद की बात सुनेगा और अमल करेगा। आयत 8 में लिखा है, और उसके सब हुक्मों पर जो मैं आज तुझको देता हूँ अमल करेगा। और हर बार उसने एक बरकत का वादा किया, वो तुझको बहाल करेगा और तेरे बाप दादा से ज्यादा तुझको बढ़ाएगा। और यहाँ वो कहता है खुदावंद तेरा खुदा तेरे हाथ के काम में और जिस्म के फल में बरूमंद करेगा। लेकिन वो ऐलान करता है, अगर तुम सुनो, बशर्त के तू खुदावंद की बात सुनकर और उसके अहकाम और आइन को मानकर जो शरीयत की इस किताब में लिखे हैं। शुक्रिया। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। तीसवें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो हुक्म जो कि आज के दिन मैं तुझको देता हूँ तेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं और ना वो दूर है। वो आसमान पर तो है नहीं कि तू कहे कि आसमान पर कौन हमारी खातिर चढ़े और उसको हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें। रोमियो उसके 10वें बाब में ऐसे ही अल्फाज हैं जैसे यहाँ हैं। क्या आप इन दोनों हवालों का ताल्लुक बयान कर सकते हैं? जी। रोमियो की 10वीं आयत में लिखा है कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतार लाने को, या गहराओं में कौन उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से जलाकर ऊपर लाने को। यहाँ पालूस ने इस पर तबसरा किया, ये कि कलाम तेरे नजदीक है बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। जिस भी अहदनामे के मुताबिक हुआ इसका असूल तो वही है, लेकिन इसका इतलाक मुख्तलिफ है। ये एक असूल है, और असूल क्या है? खुदा मुझसे दूर है और कौन मुझे उसके करीब ला सकता है? कौन मुझे? वो खुदा की दूर होने की तस्वीर को पेश कर रहा है, और यहाँ वो यही अल्फाज कहता है, वो आसमान पर नहीं है और वो हुक्म जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं तेरे लिए मुश्किल नहीं और ना वो दूर है। वो आसमान पर नहीं जो तू कहे कि आसमान पर कौन चढ़ेगा उसे उतार लाने को,
تاکہ ہم اسے سن سکیں. اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے لیے اپنا کام لایا. میں تصور کرتا ہوں کہ خدا دور ہے، لیکن خدا مجھے بتاتا ہے کہ کلام تیرے نزدیک ہے، وہ میرے پاس لایا. شیطان انسانی ذہن میں اس طرح کے خیالات کو ڈالنا پسند کرتا ہے کہ خدا دور ہے. نہیں، خدا اپنا کام میرے پاس لایا. خدا کا کلام تیرے نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے. دیکھو کس حد تک اور کس جگہ اس کی منادی ہوتی ہے. پس یہ خیال جو کہتا ہے کہ خدا دور ہے، یہ گناہ کی وجہ سے ہے، اور گناہ احساس دلاتا ہے کہ خدا اور اس کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے. لیکن یہ سچ نہیں ہے. صحیح. ڈاکٹر احسام، مجھے اسے کلام کے ساتھ جوڑنے دیجیے. مجسم کلام اور تحریری کلام. صحیح. مطلب کہ ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ خدا انسان سے دور ہے، لیکن کلام کا مجسم ہونا ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہمارے درمیان آیا، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. خدا ہمارے درمیان آیا، اور بائبل کے علاوہ کوئی بھی ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ خدا ہمارے پاس آیا. وہ ہمارے قریب پہنچا، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا. بلکہ جہاں تک کہ انجیل کی خوشخبری ہمارے قریب ہے، کلام تمہارے نزدیک ہے. آپ اس شخص سے کیا کہیں گے جو ابھی یہ سوچ رہا ہے کہ خدا دور ہے اور ابھی بھی اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان بہت فاصلہ ہے؟ انسان کا یہ خیال کہ خدا دور ہے اس کے مجسم ہونے کو نہیں مانتا کہ وہ مجسم ہوا، اور وہ خدا کو ایسا نہیں دیکھ پاتا جیسا وہ ہے. ہم میں بہت زیادہ فاصلہ ہے. دوسری چیز وہ یہ کہتا ہے کہ خدا طلب کرتا ہے اور وہ دور ہے اور مطلب کرنے والا خدا ہے. میرا ایمان ہے کہ ایک شیطانی خیال ہے جو وہ ذہن میں بونا چاہتا ہے تاکہ انسان اور خدا میں فاصلہ رہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. صحیح. در حقیقت خدا ہم سے کہتا ہے وہ ہمارے پاس آیا، خدا کا بیٹا آیا، خدا جسم میں ظاہر ہوا، خدا آیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم خدا کو دور تصور کرتے ہیں، لیکن آپ یہ تصور کریں کہ وہ آپ کے لیے دستیاب ہے. وہ آنکھوں سے دیکھا گیا، اسے ہاتھوں سے چھوا گیا، اسے کانوں سے سنا گیا. وہ پاس بیٹھتا ہے. مسیح یہی کرتا ہے. اور جب خدا مسیح میں مجسم ہو کر آیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا تمہیں بتاتا ہے، بلکہ اس نے کہا میں خدا ہوں جس نے مجھے دیا. اس نے باپ کو دیکھا. وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کی طرف دیکھیے. اس کی زمینی زندگی میں یہ بات واضح تھی، چاہے اس کا اختیار ہو، اس کی مہربانی اور محبت ہو، اور وہ خدا جو انسان کے قریب ہے. اور خدا مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال جو فضل اور سچائی سے بھرپور تھا. جی ہاں، اس کی خدائی خصوصیات میں وہ نیک اور کمال ہے، لیکن ہمارے قریب آنے کی خواہش میں مسیح ہی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ خدا انسان کے قریب آنا چاہتا ہے. شکریہ. 30ویں باب کی 15ویں آیت سے باب کے آخر تک دو طرح سے بات کی گئی ہے: زندگی کی راہ، موت کی راہ، اور صحیح. بھلائی کی راہ، برائی کی راہ. انسان کس کا انتخاب کرے گا؟ بدقسمتی سے انسان فطری طور پر برائی اور موت کا انتخاب کرتا ہے، جو کہ تکلیف دہ ہے. انسان موت اور برائی کا انتخاب پرانے کیوں کرے گا؟ دور میں بھی لوگوں کے ساتھ یہی ہوا تھا. خدا جتنی دفعہ بھی انہیں واپس لایا وہ گناہ کی طرف پھرے. یہ گناہ کی وجہ سے ہے جو مروسی طور پر ان کے دلوں میں ہے، اور وہ اپنی کمزوری کو محسوس نہیں کرتا. پہلی بات، انسان گناہ کا انتخاب کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی خوشی کا انکار نہیں کر سکتا. دوسری بات، وہ نہیں جانتا کہ وہ کس قدر غریب ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے، اور ہر دفعہ خدا اسے راضی کرنے کے لیے جو وہ کر سکتا ہے کرے گا، لیکن وہ یہ نہیں کر پاتا. لیکن ہر دفعہ جب وہ ناکام ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ انسان کامل نہیں ہے. اگر میں اپنی بے بسی اور نااہلی کو جان جاتا ہوں تو میں خدا سے دعا کروں گا کہ وہ درست طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے میری زندگی میں داخل ہو. انسان کے خیالات اور انسان کی خواہشات اسے زندگی کی راہ کا انتخاب کرنے سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ. اب میں 31ویں باب کی طرف بڑھوں گا اور میں اس کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک پڑھوں گا. یشوع کی کہانی جو موسیٰ کا جانشین بننے جا رہا ہے. صحیح. اور موسیٰ نے جا کر یہ باتیں سب اسرائیلیوں کو سنائیں اور ان کو کہا کہ میں تو آج کے دن 120 برس کا ہوں، میں اب چل پھر نہیں سکتا، اور خداوند نے مجھ سے کہا ہے کہ تو اس یردن پار نہیں جائے گا. سو خداوند تیرا خدا ہی تیرے آگے آگے پار جائے گا، اور وہی ان قوموں کو تیرے آگے سے فنا کرے گا اور تو ان کا وارث ہوگا. اور جیسا خداوند نے کہا ہے یشوع تیرے آگے آگے پار جائے گا، اور خداوند ان سے وہی کرے گا جو اس نے اموریوں کے بادشاہ سیہون اور اوج اور ان کے ملک سے کیا کہ ان کو فنا کر ڈالا.
اور خداوند ان کو تم سے شکست دلائے گا اور تم ان سے ان سب حکموں کے مطابق پیش آنا جو میں نے تم کو دیے ہیں۔ تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، مت ڈر اور نہ ان سے خوف کھا، کیونکہ خداوند تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ ساتھ جاتا ہے، وہ تجھ سے دستبردار نہیں ہوگا اور نہ تجھ کو چھوڑے گا۔ پھر موسیٰ نے یشوع کو بلا کر سب اسرائیلیوں کے سامنے اس سے کہا کہ تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کے ساتھ اس ملک میں جائے گا جس کو خداوند نے ان کے باپ دادا سے قسم کھا کر دینے کو کہا تھا، اور تو ان کو ان کا وارث بنائے گا، اور خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا، وہ تجھ سے نہ دستبردار ہوگا نہ تجھے چھوڑے گا، سو تو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو۔ موسیٰ کے دل کو چھو لینے والے الفاظ، کیونکہ یہ اس کے آخری الفاظ ہیں، صحیح۔ اور یشوع بہت مؤثر جگہ پر ہے کیونکہ اسے ایک مشکل کام دیا گیا ہے جہاں وہ لوگوں کی اس ملک میں داخل ہونے اور میراث لینے میں رہنمائی کرے گا تاکہ وہ اس ملک پر قبضہ کریں۔ موسیٰ اور یشوع کے درمیان اس تبدیلی میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں شریعت کے کردار کا خاتمہ ہوتا ہے، اور خدا انہیں بتا رہا تھا کہ جس امتحان سے تم گزرے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ تم نے زندگی کا انتخاب کیا تھا، اور یہ کہ تم لعنت کے مستحق ہو۔ شریعت کے ماتحت رہنے کا یہ عام نتیجہ ہے، اور شریعت کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ موسیٰ۔ لہٰذا موسیٰ کو اس وقت غائب ہونا چاہیے تھا تاکہ خدا نئے سرے سے تمہارے ساتھ کام کو شروع کر سکے۔ موسیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان سے کہا کہ میں ہوں۔ اس نے ایک اظہار کیا جس کا بائبل میں ذکر ہے، جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ یہاں یہ کچھ ایسا ہی ہے، لیکن موسیٰ نے ان سے کہا کہ میں تو آج کے دن 120 برس کا ہوں، میں اب چل پھر نہیں سکتا۔ اور بائبل میں لکھا ہے نہ تو اس کی آنکھ دھندلانے پائی اور نہ ہی اس کی طبعی قوت کم ہوئی۔ اس یہ نے شریعت اپنی کے بارے احساس تھا۔ نااہلی کا اقرار کیا کیونکہ وہ شریعت کی نمائندگی کرتا وہ ہے۔ شریعت کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن اس نے کہا میں جدا ہو جاؤں گا۔ موسیٰ جدا ہوتا ہے لیکن خدا نہیں ہوتا۔ لیکن خوف نہ کھاؤ، خداوند تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے آگے آگے چلے گا، وہ تمہیں دو باتیں بتائے گا۔ پہلی بات، جیسا خداوند تمہارے ساتھ چلا ویسے ہی چلتا رہے گا۔ صحیح۔ دوسری بات، خداوند تمہارا خدا ایک شخص کو بھیجے گا جو تمہیں وہاں پہنچائے گا، وہ یشوع ہے جو تمہیں اس ملک میں پہنچائے گا۔ شکریہ۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کیا تمام لوگوں، مردوں، عورتوں، بچوں اور پردیسیوں کے سامنے بائبل کو پڑھنا ضروری تھا؟ جی۔ خداوند اپنے لوگوں کے دلوں پر شریعت کو مستقل طور پر کندھا کرنا پسند کرتا ہے۔ جب وہ کوہ عیال پر ملک میں داخل ہوئے تو ہم نے وہ پہلی چیز دیکھی جو انہوں نے کی، وہ بڑے بڑے پتھر لائے اور تراش کر ان پر شریعت کو لکھا تاکہ لوگ بآسانی اسے پڑھ سکیں۔ اور یہاں وہ ان سے کہتا ہے کہ نہ صرف اسے تم دیکھتے ہو، جیسے شاید سبھی لوگ اس جگہ کو پار نہیں کریں، اس سے بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد اور پردیسیوں، ہر کسی کو بغیر کسی استثناء کے سب کو سنانا چاہیے اور سب کے لیے پڑھنا ہے۔ اور ہر بار خدا تعین کرتا ہے کہ یہ کب اور کہاں کرنا ہے۔ یہ کرنا ہے کیونکہ جب معاملات کو بغیر کسی وضاحت کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو معاملات نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ لکھا ہے ان کے لڑکے جن کو کچھ معلوم نہیں وہ بھی سنیں، تاکہ جب تک وہ اس ملک میں جیتے رہیں وہ برابر خداوند تمہارے خدا کا خوف مان سکیں، کیونکہ نئی نسل بڑھ رہی ہے۔ ان نسلوں میں بعض نے شریعت کو نہیں سنا تھا اور اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ انہیں کانوں سے شریعت کو سننا ہے اور خوشی میں اسے سنتے ہی ان پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ خدا کی اور شریعت کی عزت کرتے ہیں۔ صحیح، شکریہ۔ اب جو آیات آنے والی ہیں، یعنی 14ویں آیت سے 18ویں آیت تک، ہم آج کی قسط کا اختتام کریں گے، پھر ہم دوسری آیات کا مطالعہ کریں گے، اور 32ویں باب کا مطالعہ ہم اگلی قسط میں کریں گے۔ 14ویں آیت سے 18ویں آیت تک لوگوں کے بارے میں ایک پیشن گوئی ہے کہ وہ خدا کے احکامات پر قائم رہیں گے یا پھر بغاوت کریں گے۔ میں چند آیات پڑھوں گا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ تیرے مرنے کے دن آ پہنچے، سو تو یشوع کو بلا لے اور تم دونوں خیمہ اجتماع میں حاضر ہو جاؤ تاکہ میں اسے ہدایت کروں۔ چنانچہ موسیٰ اور یشوع روانہ ہو کر خیمہ اجتماع میں حاضر ہوئے، اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر خیمہ میں نمودار ہوا، اور ابر کا ستون خیمہ کے دروازے پر ٹھہر گیا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا
देख तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा और ये लोग उस मुल्क के अजनबी देवताओं की पैरवी में जिनके बीच वो जाकर रहेंगे जनाकार हो जाएंगे और मुझको छोड़ देंगे और उस अहद को जो मैंने उनके साथ बांधा है तोड़ डालेंगे। तब उस वक्त मेरा कहर उन पर भड़केगा और मैं उनको छोड़ दूंगा और वो निगल लिए जाएंगे और बहुत सी बलाएं और मुसीबतें उन पर आएंगी। चुनाचा वो उस दिन कहेंगे, क्या हम पर ये बलाएं इसी सबब से नहीं आईं कि हमारा खुदा हमारे दरमियान नहीं? उस वक्त उन सब बदियों के सबब से जो और माबूदों की तरफ माइल होकर उन्होंने की होंगी, मैं जरूर अपना मुंह छुपा लूंगा। बेशक ये एक सख्त पेशगोई है। सही। ये खुदा की तरफ से है जो मुस्तकबिल में होने वाली हर चीज से मुतल्लिक जानता है। आप क्या कहेंगे? ये कब होगा? खुदावंद हमें यहाँ खूबसूरत बात बताता है। देख तो अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा और ये लोग उठकर उस मुल्क के अजनबी देवताओं की पैरवी में जिनमें ये जाकर रहेंगे जनाकार हो जाएंगे। मुझे इस पर एक तबसरा करने दीजिए। खुदा के बंदे का इन लोगों के बीच होना उन्हें बुराई से महफूज रखता है। गोया वो कहता है तेरे मरने के बाद यहाँ एक रुकावट होगी क्योंकि मुहाफिज को उठा लिया जाएगा। इसके बाद ये लोग जनाकार हो जाएंगे। मूसा की मौजूदगी गुनाह से एक हद तक रोकती है। क्या इसके बाद ऐसा होगा? मैं उनको छोड़ दूंगा, मैं उनसे अपना मुंह छुपा लूंगा और वो निकल जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि हमें जदून याद है जब खुदा का फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ और कहा खुदावंद तेरे साथ है। सही। उसने जवाब दिया अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे? ये सब कज़ात की किताब में लिखा है। हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे और खुदा के मौजज़ात कहाँ हैं? खुदा ने हमें तर्क कर दिया है। ये वाज़ेह है कि खुदा ने उन्हें तर्क कर दिया था। खुदावंद कहता है मैं उनसे अपना मुंह छुपा लूंगा और वो निकल जाएंगे। और वो कहता है ये बलाएं इसी सबब से नहीं आईं कि खुदावंद हमारे दरमियान नहीं। मैं उस दिन उनकी बुराई की वजह से जरूर अपना मुंह छुपा लूंगा। मुझे आस्तर की किताब याद है और आस्तर की किताब में खुदा के नाम का जिक्र नहीं। गोया खुदा को शर्म आती है कि वो अपनी कौम को ऐसी हालत में अपना नाम बताए और उस वक्त वो असीरी से वापस नहीं आए थे। खुदा ने उन लोगों को अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। ये दुरुस्त है। सही, शुक्रिया। हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। खुदावंद ने चाहा तो हम अगली किस्त में इस बात को और अगले बाब को मुकम्मल करेंगे। आइए मेहमानों से राय जानते हैं। आज आपने क्या सीखा? शैतान हमेशा हमें धोखा देता है कि खुदा हमसे बहुत दूर है। आज हमने सीखा कि कलाम तेरे नज़दीक है और बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है और कलाम मुजस्सिम हुआ और हमारे दरमियान रहा। जी हाँ, हम खुदा के नज़दीक नहीं पहुंच सकते लेकिन खुद खुदा नीचे आया। मैंने सीखा कि पूरे दिल से खुदावंद की तरफ आना तमाम बरकत को लाएगा जो खुदा ने अपने पास किसी भी रुकावट के बगैर रखी हुई हैं। आज मैंने ये सीखा कि बाइबल को तमाम लोगों के कानों तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है ताकि नई नस्ल खुदा को जाने। लिहाजा कलाम की रोशनी उन तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है ताकि वो मुनव्वर हो सकें। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। डॉक्टर एहसान, आपका भी शुक्रिया। जी, खुदा आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, इंसान सोचता था कि खुदा बहुत दूर है और वो सदियों तक बिल्कुल ऐसा ही सोचता रहा। वो समझता था कि खुदा पीछा करने वाला और मुतालबात करने वाला है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में इलाही मुकाशफा बयान करता है कि खुदा हमारे करीब है। वो हमारे पास कब आया? देखें, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका जलाल देखा, ऐसा जलाल जैसे बाप के इकलौते का होता है जो फजल और सच्चाई से भरपूर है। कलाम कौन है? जो जिस्म बना। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। वो क्यों हमारे पास आया? वो हमारे पास इसलिए आया क्योंकि हम उसके पास नहीं जा सकते थे। हमने नहीं जाना कि खुदा कौन है। हम खुदा तक नहीं पहुंच सके तो वो खुद हमारे पास आया। मसीह हमारे पास आया। उसका नाम इमैनुएल था जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मसीह खुदा था जो जिस्म में जाहिर हुआ। वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा। लेकिन वो सलीब पर चढ़ा। उसने अपने खून से अजीम निजात तैयार की।
अजीज नाजरीन, निजात आपको फराहम की गई है। इंजील की खुशखबरी आपके करीब है। कलाम आपके नजदीक है, जबकि आप मुझे देख और सुन रहे हैं। निजात पाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं और ना ही बचने के लिए कोशिश की जरूरत है। कलाम आपके करीब है। इस कलाम के लिए, इंजील के लिए अपना दिल खोलें, और जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। आप मसीह को कबूल करें ताकि हमेशा की जिंदगी पाएं। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।